आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम जानेंगे कि बी फार्मा आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के द्वारा कौन कौन से नए अपडेट किए गए हैं, बैग रूल क्या क्या है, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी ने बैग रूल में कौन कौन से नए अपडेट किए हैं, वो सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ में ही हम जानेंगे कि बी फार्मा में अगर आप फेल हो जाते हो तो इसके बाद आपको कौन कौन से कदम उठाने और क्या क्या करना है, वो सारी डिटेल्स भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप सभी जानते हो कि बी फार्मा में टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर को पास करना अनिवार्य होता है, उसके बाद ही आपको डिग्री मिलती है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल दोस्तों, आपको बी फार्मा कंप्लीट करने में अधिक से अधिक और कम से कम 4 साल, अधिक से अधिक 7 साल लगते हैं। इससे ज्यादा अगर लगते हैं तो फिर आप लाइफ में कभी भी बी फार्मा नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये कि आपको 7 साल का समय मिलता है, 7 साल में आपको बी फार्मा कंप्लीट करनी है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप कभी भी लाइफ में बी फार्मा नहीं कर सकते। ये आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का पहला रूल है बी फार्मा के लिए। सेकेंड रूल ये है दोस्तों कि किसी कारणवश या पर्सनल इशू के चलते आप फेल हो जाते हो, यानी जैसे कि बात कर लेते हैं हम, फर्स्ट ईयर के किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो उसकी एग्जाम देने के चांस आपको 2 बार और मिलेंगे, यानी टोटल 3 बार आपको एक सब्जेक्ट को पास करने का चांस मिलता है। आपने फर्स्ट ईयर में किसी सब्जेक्ट में बैग लग गई, उसका एग्जाम आप एग्जाम फॉर्म सेकेंड ईयर में फिर से फिल करोगे, फिर से एग्जाम दोगे अपने सेकेंड ईयर की एग्जाम के साथ। लेकिन किसी कारणवश आप उसमें फिर से फेल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड सेम में वापस आपको चांस मिलेगा। लेकिन उसमें भी आप किसी पर्सनल इशू के चलते फेल हो जाते हो तो फिर आपको दिक्कत आती है। फिर आपका जो फोर्थ सेम होता है वो आप उसकी एग्जाम नहीं दे सकते ना, आप फोर्थ सेम पास नहीं कर पाओगे। इससे आप डिग्री में 6 महीने पीछे हो जाओगे, यानी आपके जो फ्रेंड है वो आपसे 6 महीने आगे हो जाएंगे और आप उनसे 6 महीने पीछे हो जाओगे। तो इसलिए कोशिश करना कि आप बी फार्मा को किसी भी सब्जेक्ट को निकालने में ज्यादा ज्यादा आपको 3 चांस मिलते हैं तो आप उन 3 चांस में ही उनको निकाल लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप बी फार्मा में फेल हो गए तो फेल होने की जस्ट बात क्या करें। तो सबसे पहले तो अपने नंबर की जानकारी ले ले, कितने नंबर आपको आए, वो आपको जैसे आपका रिजल्ट शो होगा वहां पे वो नंबर शो हो जाएंगे। तो आरजीपी यूनिवर्सिटी ने क्लियरली बता रखा है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 40%, मेनली तो 50% का रूल है, लेकिन पास होने के लिए एवरी सब्जेक्ट का जो एवरेज होता है वो 40% से ऊपर होना चाहिए। वैसे आरजीपी यूनिवर्सिटी ने बता रखा कि 50% होने पर ही पास होते हो, लेकिन अगर आपका सभी का एवरेज 40 हो रहा है तब भी आप उसमें पास हो जाते हो, लेकिन मतलब लास्ट जो ग्रेड होती है उससे आप पास होगे, लेकिन 40% से भी आप पास हो जाओगे। तो इसलिए आप अपना एवरेज मिला लें। अगर उस सब्जेक्ट में आपके टोटल थ्योरी और प्रैक्टिकल, कहने का मतलब ये है कि जो कॉलेज से नंबर मिलते हैं, यानी कि आपने जो सेशनल एग्जाम दी उसके नंबर और अपनी लास्ट एग्जाम के नंबर मैच करके देखो, अगर वो 50 हो रहे हैं या 50 होने में 1-2 नंबर कम हो रहे हैं, 3 नंबर या 4 नंबर तक भी अगर कम हो रहे हैं, तो आप दोबारा से उसका फॉर्म रीचेकिंग का फॉर्म डाल सकते हो। लेकिन अगर इससे ज्यादा कम हो रहा है तो डालने से कोई मतलब नहीं है, आपको सब्जेक्ट में दोबारा एग्जाम देनी पड़ेगी तभी आप उसमें पास होंगे। लेकिन अगर 1-2 नंबर या 2-3 नंबर कम है तो आप उस सब्जेक्ट की रीचेकिंग का फॉर्म डाल दे, 99% चांस होते हैं कि आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे रूल की। ये हमारा पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ये हो गया कि आपको मतलब 50% लाना अनिवार्य होते हैं, अगर 50% से कम है तब भी आपको बैग लग जाती है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम होती है, यानी एग्जाम के टाइम पे किसी कारणवश आपके पास में अगर कुछ चिट्ठी या कुछ ऐसा कुछ मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है जो कि इलीगल है, जैसे कि आपके पास में कोई स्मार्ट वॉच आ गई या फिर आप मोबाइल लेकर हॉल में चले गए, एग्जाम हॉल में चले गए, तो उस पर भी आपके ऊपर केस हो सकता है और बी फार्मा से आपको निरस्त कर दिया जाता है। तो कोशिश करें कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। कोशिश कर, अगर आप चिट्ठी ले जा भी रहे हैं तो पूरा मतलब सतर्कता के साथ रखें। वैसे तो मेरे हिसाब से आपको बी फार्मा में चिट्ठी ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप रेगुलर कॉलेज जाना रहता है। बी फार्मा का रूल है, आरजीपी यूनिवर्सिटी ने भी अपना रूल बता रखा है कि आपकी जो अटेंडेंस है वो 75% होना अनिवार्य होती है एवरी सब्जेक्ट में। अगर किसी कारणवश आप 75% नहीं कर पाते फिर भी आपको 60% तो अटेंड करना ही है कॉलेज, उसके बाद ही आप बी फार्मा में प्रॉपर तरीके से मतलब प्रॉपर आपको डिग्री मिलती है। जैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जाते हैं, लेकिन वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, बहुत सी बार एक और नया इशू चल रहा है दोस्तों कि 8th सेम में बहुत सारे स्टूडेंट को एग्जाम देने को नहीं मिल रही है। तो वो क्या रूल है और क्या सब वजह है, ये कौन कौन सी नई अपडेट है, ये भी हम आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे 4th सेम में बैग लग गई, आपने 5th सेम में 4th सेम की बैग क्लियर करने की कोशिश की, नहीं कर पाए, 5th सेम में फिर से आपने कोशिश की,
किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, फिर आपने सुना होगा कि हम 7 सेम में निकाल लेंगे, लेकिन 7 सेम का आपका एग्जाम फॉर्म नहीं आया। मैंने आपको पहले ही बताया कि 7 सेम की एग्जाम जैसे 4th सेम की आप नहीं दे सकते जब तक फर्स्ट सेम क्लियर नहीं है, ऐसे ही आप 7 सेम की एग्जाम तब तक नहीं दे सकते जब तक आपका 4th सेम क्लियर नहीं है। अगर आपका 4th सेम क्लियर है तभी आप 7 सेम की एग्जाम दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के पास साथ हुआ है कि उन्होंने 7 सेम की एग्जाम नहीं दी, लेकिन उनको कॉलेज के द्वारा बहुत सारे कॉलेज वालों क्योंकि पहले से ही अपडेट नहीं था तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि आप 8th सेम की एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद आप 7 सेम की एग्जाम दे देना। लेकिन अब आरजीपीवी ने नया अपडेट दे दिया है, अब जब तक आपका 7 सेम क्लियर नहीं होता है तब तक आप 8th सेम नहीं दे सकते। कहने का मतलब ये कि 7 सेम का मतलब आपने एग्जाम दी ही नहीं है, आपने ना 7 सेम का एग्जाम फॉर्म फिल किया है, ऐसी कंडीशन अगर रहती है तो आप 8th सेम में नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपको 7 सेम में बैग लग गई, आपने एग्जाम दी, बैग लग गई, तब आप 8th सेम के लिए एलिजिबल हो, यानी कि आपका 8th सेम क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप 7 सेम की एग्जाम दे सकते हो। मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ दोस्तों कि अगर आपका 8th सेम है, आप 8th सेम में बैठना चाहते हो तो उसके लिए 7 सेम की एग्जाम फॉर्म फिल होना बहुत जरूरी है और उसके एग्जाम हॉल में आपका बैठना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आपको 4th सेम में बैक थी तो आपको 7 सेम में बैठने नहीं दिया और उस 7 सेम के जो टाइम ड्यूरेशन था उसमें आपने 4th सेम क्लियर कर लिया है, लेकिन आपने 7 सेम के एग्जाम नहीं दिए तो आप 8th सेम के लिए एलिजिबल नहीं हो। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको डिग्री कितने साल में कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों बी फार्मा को कंप्लीट करने का जो न्यूनतम टाइम ड्यूरेशन है वो 4 साल का होता है, वही अधिकतम टाइम ड्यूरेशन 7 साल का होता है। 7 साल के बाद आपको बी फार्मा से निरस्त कर दिया जाएगा, आप इन फ्यूचर कभी भी बी फार्मा नहीं कर सकते आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।